हर हर महादेव दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां रास्ते कठिन हैं, सांसें तेज होंगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो नजारा मिलेगा वो सारी थकान भुला देगा। आज हम जा रहे हैं चूड़धार ट्रैक पर, बादलों के बीच घने जंगलों से होकर महादेव के दर तक। इस ट्रैक में मिलेगा एडवेंचर, प्रकृति की खूबसूरती और पहाड़ों वाली सुकून भरी वाइब। तो आप भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक यादगार अनुभव होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज का सफर। नौराधार पहुंचने के बाद शुरू हुआ असली एडवेंचर, लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक। शुरुआत में रास्ता आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए ट्रैक और मुश्किल होता गया। घने जंगल, ठंडी हवाएं, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और रास्ते की शांति, सब कुछ दिल को अलग ही सुकून दे रहा था। बीच बीच में थोड़ी थकान भी हुई, लेकिन चूड़धार पहुंचने का उत्साह हमें लगातार आगे बढ़ाता रहा। अगर आप भी नेचर और एडवेंचर पसंद करते हो तो चूड़धार ट्रैक आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। जैसे जैसे हम ट्रैक में आगे बढ़ रहे थे, मुश्किलें और बढ़ रही थी। और देखो, बारिश का तो कहना ही क्या, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं रुकती तो हम ही रुक जाते हैं। इसी बहाने हमने यहाँ एक दुकान वाले अंकल से चाय बनवा ली। चाय पीने के बाद हम सब ने ट्रैक पर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। चारों तरफ घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जंगल के बीच से आती ठंडी हवा माहौल को और भी रोमांचक बना रही थी। बारिश की वजह से पूरा ट्रैक फिसलन भरा हो चुका था। हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि छोटी सी गलती हमें नीचे गिरा सकती थी। कई जगह रास्ता इतना स्लिपरी था, जूते मिट्टी से भर चुके थे, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन हमारे अंदर का जोश अभी भी वैसा ही था। बारिश और धुंध की वजह से सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पहाड़ों का वो खूबसूरत नज़ारा और एडवेंचर का मजा हमें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। सच बताऊं तो यही वो पल थे जो इस ट्रैक को और भी यादगार बना रहे थे। काफी देर तक लगातार ट्रैक करने के बाद आखिरकार हमें जंगल के बीच एक छोटी सी हट मिली। बारिश और ठंड की वजह से हमने यहीं कुछ देर का ब्रेक लेने का फैसला किया। चारों तरफ घना जंगल, बाहर बारिश की आवाज और पहाड़ों के बीच वो छोटी सी हट
सच में उस पल का अलग ही सुकून था। इतनी लंबी ट्रैकिंग के बाद अब सबसे ज्यादा जरूरत थी गर्म खाने की। तो अभी हम सब मिलकर अपना खाना बना रहे हैं। थकान तो बहुत है, लेकिन इस माहौल में अपने हाथों से खाना बनाने का मजा ही अलग है। तो जी, हमने खाना खा लिया है, अब आगे का सफर शुरू करते हैं। अगर आप भी चूड़धार ट्रैक करने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको इसका पूरा रूट आसान तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा सोलन या चंडीगढ़। वहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी नौराधार के लिए, जो इस ट्रैक का सबसे पॉपुलर बेस पॉइंट है। नौराधार से चूड़धार मंदिर तक लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में आपको घने जंगल, खूबसूरत पहाड़, बादल और कई शानदार व्यू देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रैक जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। बारिश के मौसम में रास्ता काफी फिसलन भरा हो जाता है, इसीलिए अच्छे ट्रैकिंग शूज और रेनकोट जरूर लेकर आए। अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हो तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें और अपने साथ पानी, थोड़ा खाना और जरूरी सामान जरूर रखें। ऊपर पहुंचने के बाद जो नजारा देखने को मिलता है वो आपकी सारी थकान भुला देगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे पड़ाव पर। यहाँ से अभी मंदिर काफी दूर है। देखते हैं हम वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर रात हो गई तो हम अगले पड़ाव यानी तीसरी पर रुक जाएंगे और वहीं नाइट स्टे करेंगे। अगर आप चूड़धार ट्रैक पर जाने का प्लान बना रहे हो तो कुछ जरूरी सावधानियां जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात, मौसम का भरोसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। कभी भी बारिश या तेज धुंध शुरू हो सकती है, इसलिए अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखें। ट्रैक का रास्ता कई जगह काफी फिसलन भरा और खड़ी चढ़ाई वाला है, इसीलिए अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि ट्रैक सुबह जल्दी शुरू करें ताकि अंधेरा होने से पहले आप अपने स्टे या मंजिल तक पहुंच जाएं। रास्ते में पानी और खाने की दुकानें बहुत कम मिलती हैं, इसलिए अपने बैग में पानी, एनर्जी बार और थोड़ा जरूरी खाना जरूर रखें। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो कभी भी अकेले आगे या पीछे न रहें। जंगल वाला रास्ता होने की वजह से साथ में चलना ज्यादा सुरक्षित रहता है। और सबसे जरूरी बात, पहाड़ों और नेचर का सम्मान करें। कचरा बिल्कुल भी इधर उधर न फेंकें और जगह को साफ रखें। थोड़ी सी सावधानी और सही तैयारी आपके इस ट्रैक को सुरक्षित और यादगार बना देगी।
दोस्तों, आखिरकार हम लोग चूड़धार ट्रैक के तीसरे स्टे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इसको तीसरी भी कहते हैं। अभी शाम हो चुकी है और ऊपर का मौसम धीरे धीरे काफी ठंडा होता जा रहा है, तो हमने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। यहाँ एक भाई की दुकान है और रात को रुकने की पूरी व्यवस्था, जहाँ ट्रेकर्स आराम भी कर सकते हैं और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रहने और खाने का खर्चा भी काफी कम है। लगभग 300 रुपए में रहने के साथ खाना भी मिल जाता है, जो इतनी ऊंचाई पर सच में बहुत बढ़िया और सस्ता ऑप्शन है। लंबा ट्रैक करने के बाद अब थोड़ा आराम करेंगे, गर्म खाना खाएंगे और कल सुबह फिर अपनी जर्नी आगे शुरू करेंगे। सच में दोस्तों, पहाड़ों में ऐसे लोग और ऐसी जगह सफर को और भी यादगार बना देती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सभी सुबह जल्दी उठ गए हैं और नाश्ता करके हम आगे ट्रैक पर चल दिए हैं। आगे हम अब मंदिर में कुछ देर रुकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना सफर फिर से जारी रखते हैं। यहाँ से आगे का सफर कठिन होने वाला है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि शरीर को थका रहे हैं। ऊपर ये बड़ी चट्टान ऐसा लगता है जैसे अब भी हमारे ऊपर गिर जाएगी। यहाँ से आगे का सफर काफी सावधानी से करना होगा दोस्तों। ओए होए, जन्नत है भाई ये तो। जन्नत। दोस्तों, आखिरकार हम मंदिर पहुंच गए हैं। कितना प्यारा नजारा है दोस्तों, दिल को सुकून देने वाला। अलग ही शांति है यहाँ। अभी हम मंदिर में जाएंगे अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना वर्जित है। दोस्तों, मंदिर के जो भी नियम हैं उनका पालन करें।
यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी मिल जाते हैं जो कि फ्री होते हैं। बस आपको 10 रुपए की फीस देकर एक कंबल लेना होता है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ अच्छी सुविधा है। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ दुकानें भी जहाँ आपको सादा खाना मिल जाएगा। दोस्तों अब हम आगे अपने ट्रैक पर चलते हैं दर्शन के लिए। अरे चल ना हम लोग ऊपर पहुंच के तब तो एंजॉय करेंगे। ठीक है चल। फोटो भी तो बहुत लेना है हमें। रुक जा, लोग उतरने दे। रख दे, बोल थोड़ा ऊपर हूँ। नहीं बात कर ले बेबू। हाँ मैंने बताया तो नेटवर्क ना है। मैं तेरा ही नंबर दिया था। हेलो खाना वाना अभी खा लिए हैं। चलो चलो चलो। श्रीखंड महादेव पंडित लिए मंदिर में ये क्या है? बेटा भाई पहुंच गए भाई। हाँ ले क्या बोल रही है? ले कौन? क्या बोल रही है? अरे रिंग हो रहा है। रोक लो, पोज कर दो। क्या बोल चढ़ाई है यार। यार पकड़ो यार पैसा। क्या हो गया? गौरव बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, आ जा, थोड़ी सी हिम्मत कर ले। ओए गौरव, वो जुगाड़ मेरे को नहीं पता ना। मैंने ऐसे लटका
ओए भाई मौसम चलो पानी दियो भाई। बैग में ऊपर के लिए बचा दिया। एक गुट ठीक है। अंदर वाली जेब में, ऊपर वाले में बंद कर दें। इसमें फूफा की दे दे, फूफा को दे दे। गुट के ये दे दे। कौन सी बोतल ली तूने? ये मत लियो। अब हम चूड़धार ट्रैक के आखिरी 2 किलोमीटर पर हैं और सच बताऊं, यही हिस्सा सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तेज चढ़ाई, ठंडी हवा और लगातार चलते चलते अब सांस भी फूलने लगी है। इसलिए हमने यहाँ 10 मिनट का छोटा सा रेस्ट लिया है। लेकिन यार, जैसे ही पीछे मुड़कर इन पहाड़ों को देखते हैं ना, सारी थकान अपने आप गायब होने लगती है। चारों तरफ बादलों से घिरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और ये शांत वातावरण, सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ का हर नज़ारा इतना अद्भुत और सुंदर है कि कैमरा भी इसकी असली खूबसूरती पूरी तरह कैद नहीं कर पा रहा। बस दिल यही कह रहा है, थोड़ी और मेहनत और फिर बाबा शिरगुल महाराज के दरबार तक पहुंच ही जाएंगे। जब तक सुबह के 11 बजे से 7 बजे तक बाहर गर्मी में 1,000 3 बॉल 5 10,000 3 बॉल होता है। मैंने सिगरेट के लिए सब पैसे मैंने बहुत होता है, सब बता दी नामी कोयल दुर्गा खान श्राइन बाग की बहन जो जहाँ से भी आप गए। चलो भाई तुम दिल्ली में रहो, वहीं रहो जहाँ मतलब हमारे यहाँ पे। चलो पता कहाँ रहूँ मैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद में रहो। दिल्ली में चीज़ें रहते हैं। दिल्ली दिल्ली क्या बोल रहे हैं? मुंबई मुंबई बम्बई हाँ भाई,
आखिरकार हम चूड़धार की चोटी पर पहुंच चुके हैं और अभी सच में हालत ऐसी है कि सांस रुक रुक कर चल रही है। पूरा शरीर थक चुका है, पैरों में जान नहीं बची, लेकिन दिल में जो खुशी है ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। इतनी लंबी चढ़ाई, जंगलों के रास्ते, ठंडी हवाएं और लगातार ट्रैकिंग के बाद अब हम भगवान शिव की इस पवित्र जगह पर खड़े हैं। सामने भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा और चारों तरफ बादलों से घिरे पहाड़। ये नजारा देखकर सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती है। सच में यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत सफल हो गई। अगर आप भी ट्रैकिंग और प्रकृति से प्यार करते हो तो चूड़धार ट्रैक जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आखिरकार हमारा चूड़धार ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यहाँ आकर जो सुकून, जो खुशी और जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिले, उन्हें शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद मन बिल्कुल शांत हो गया है। इतनी कठिन चढ़ाई और थकान के बावजूद दिल बस यही कह रहा है कि ये सफर पूरी तरह यादगार बन गया। अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ लौट रहे हैं, अपने घर की ओर, लेकिन इस ट्रैक की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। घने जंगल, ठंडी हवाएं, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और रास्ते में मिले अच्छे लोग, सब कुछ इस यात्रा को खास बना गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और मिलते हैं अगली नई यात्रा में।